उन्होंने वादा किया था बीजेपी ने कि हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, और मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा। पूरी कहानी जो है वो सारी की सारी मुख्यमंत्री की, यही बात कही गई थी। पर जैसे ही ये गठबंधन बना एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच में, बीजेपी ने, देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा दिल दिखाते हुए एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद में जो चर्चाएं गर्म थी कि देवेंद्र फडणवीस कैसे एकनाथ शिंदे के अंडर में रह के काम करेंगे, उन्होंने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए इन सभी जितनी भी बातें फैल रही थी उन सब में विराम लगा दिया, और देवेंद्र फडणवीस जी ने एकनाथ शिंदे जी के नीचे के रह के, क्योंकि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है, उनके साथ में रह के मिलजुल के काम किया है। देवेंद्र फडणवीस यहाँ इसलिए अहम रोल निभाते हैं कि उन्होंने चाहे सरकार चलाना हो, चाहे सरकार वापस लाना हो, चाहे सरकार गिराना हो, चाहे एनसीपी को बीजेपी में लाना हो, अजित पवार को, कुछ भी, या मिलजुल के चलना हो, इन सब में देवेंद्र फडणवीस का बहुत बड़ा योगदान है, उनका दिमाग है और उनकी कूटनीतिकता है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के बीजेपी के एक सफल नेता के रूप में कारगर हुए हैं। लोकसभा के चुनाव के बाद में ये सबसे बड़ा चुनाव होने वाला है। इससे पहले हरियाणा के विधानसभा चुनाव हमने देखा, जिसमें हरियाणा वालों ने क्या कमाल किया है, बीजेपी को तीसरी बार जिता दिया, और उसका असर महाराष्ट्र के चुनावों में 100%, 100% दिखेगा, क्योंकि बीजेपी ने अपना मूल मंत्र ढूंढ लिया है। बीजेपी को अब पता चला है कि उसका मूल मंत्र क्या है। योगी जी ने जो हिंदुओं के लिए कहा था, हिंदुओं को जो मूल मंत्र दिया था, बंटोगे तो कटोगे, वहीं कि उसी की रणनीति पे, उसी के आसरे, उसी के आसपास, उसी की आधारशिला पे रहते हुए बीजेपी अब हिंदुत्व का साथ रख रही है। हिंदुत्व का साथ तो रखना पड़ेगा बीजेपी को, पर अब वो खुले तौर पर ये चीज कह रही है कि बंटोगे तो कटोगे, एकजुट रहेंगे तभी हम मिलकर काम कर पाएंगे, तभी हम सब कुछ कर पाएंगे। बीजेपी अब ये समझाने में सफल हो रही है, क्योंकि हरियाणा का विधानसभा चुनाव बहुत कुछ कहता है, और उसी की तर्ज पर बीजेपी महाराष्ट्र का चुनाव लड़ने वाली है। देवेंद्र फडणवीस यहाँ खुल के बैटिंग कर रहे हैं, खुल के बैटिंग कर, फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। इसका उदाहरण आपको देता हूँ। देवेंद्र फडणवीस ने चुनावों का जैसे ही ऐलान हुआ, उन्होंने अपना बायो में लिखा, राम सेवक, कार सेवक, फिर महाराष्ट्र सेवक। सबसे पहले राम सेवक, भगवान श्री राम का सेवक बताया उन्होंने सबसे पहले, फिर उन्होंने बताया मैं कार सेवक हूँ। 1992 में जो राम मंदिर के लिए जो कार सेवा की गई थी, उनमें उन्होंने भागीदार थे, वो हिस्सा लिया था। उन्होंने दूसरे नंबर पर बताया कि मैं कार सेवक हूँ। तीसरे नंबर पे उन्होंने कहा कि मैं महाराष्ट्र सेवक हूँ। कैसे देवेंद्र फडणवीस खुल के फ्रंट फुट पे आके खेल रहे हैं, इसका एक उदाहरण ये भी है कि जब उद्धव ठाकरे की रैली में पाकिस्तान के झंडे दिखाए गए, तो ये बात देवेंद्र फडणवीस जी से पूछी गई कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है। तो उन्होंने खुली एक बात कही कि यदि ऐसा मेरी रैली में होता तो मैं नहीं बख्शता। मतलब वो फ्रंट फुट पे, हिंदुत्व पे, फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, स्पष्ट शब्दों में बोल रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी बंटोगे तो कटोगे वाली राजनीति पर काम करेगी, क्योंकि उन्हें पता है हरियाणा में यदि ये कारगर है तो पूरे देश में कारगर है। और जरूरी भी है बीजेपी को एक कट्टरता वाली अपनी छवि दिखाना भी जरूरी है। योगी जी कट्टर हैं, वो अपना जैसा है, वो अपने जो जैसे योगी जी जैसे हैं वैसा दिखाते हैं कि मैं ऐसा हूं, और उनके कहे गए वाक्य, कही गई लाइनें, उनकी स्पीच जनता तक पहुंचती भी है। तो महाराष्ट्र का चुनाव मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आने वाले समय में याद रखा जाएगा। एक हिंदुत्व के लिए देखा जाए, हिंदुओं के लिए देखा जाए, और एक ऐसी राजनीति के लिए देखा जाए जो पिछले कुछ समय से बहुत ही उथल पुथल की राजनीति हुई है, उसमें यदि बीजेपी को जनता चुन लेती है, बीजेपी मतलब एकनाथ शिंदे की शिवसेना, शरद पवार नहीं, अजीत पवार की एनसीपी और बीजेपी, इनको जनता चुन लेती है, तो एक चीज यहाँ तय मानी जाएगी
कि बीजेपी ने महाराष्ट्र में जो काम किया है, जनता उन पे वोट दे रही है, मोदी जी के कार्यों पे वोट दे रही है। जनता को ये लेना देना नहीं है कि कौन किसकी सरकार टूटी, कौन तोड़ के यहाँ आया। काम बीजेपी ने किया है, देश महाराष्ट्र के लिए अच्छा काम किया है, तो ये फायदा जरूर आने वाले चुनावों में, दिल्ली के चुनाव में और भी जो विधानसभा के चुनाव होंगे उनमें फायदा और मिलेगा। अब बात आती है कि महाराष्ट्र के चुनावों के बाद में मुख्यमंत्री कौन। यदि बीजेपी जीतती है, हालांकि ये चुनाव आसान नहीं है, ये चुनाव डिफिकल्ट है, मुश्किल है, क्योंकि जैसे पिछले दिनों जो उथल पुथल हुई, भागम भाग हुई, उस चीज को देखते हुए तो ये स्पष्ट लग रहा है कि ये चुनाव आसान नहीं है। पर हाँ, यदि बीजेपी जीतती है तो सबसे आगे रेस में देवेंद्र फडणवीस ही है। ये चुनाव जरूर एकनाथ शिंदे जी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। मोदी जी फ्रंट फुट पे आके चुनाव लीड करेंगे, देवेंद्र फडणवीस भी रहेंगे, पर चेहरा अभी बीजेपी घोषित नहीं करेगी। और जहां तक है, सबसे आगे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री की रेस में रहेंगे। जब मुख्यमंत्री की रेस के लिए पूछा गया देवेंद्र फडणवीस जी से, तो उनका कहना ये था कि संगठन मुझे जो भी कार्य देगा मैं उससे पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगा। मतलब अभी वो सेवक के रूप में बीजेपी के लिए कार्य कर रहे हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।